पहली कविता का शीर्षक है विकास। जनहित की योजनाओं पर मेरा बयान है, पथ पर विकास की मेरा भारत महान है। हर तरफ बह रही है ये गंगा विकास की, भारत महान है, मेरा भारत महान है। पढ़ने लगे हर आंख, लिखने लगे हर हाथ, आदर्श नागरिक सभी भारत के बने हम। शिक्षा का और एक प्रसार करें हम, हर शहर में हर गांव में प्रसार करें हम। शिक्षा से समझ जाए सभी देश के बच्चे, सरकार की कोशिशों को नमस्कार करें हम। घर जैसे ही सफाई अब अस्पताल में, हर रोग की दवाई है अब अस्पताल में। शहरों में अस्पताल है, गांव में अस्पताल, होती है इनमें खूब मरीजों की देखभाल। निःशुल्क ही मशीनों से होती है अब तो जांच, मुफ्त की दवाई है मुफ्त का इलाज। सब तंदुरुस्त रहें, उम्र भी बढ़े, बूढ़े जो हम घाटी चढ़े, दौड़कर चले। बालक बालिकाओं का पूरा विकास है यहाँ, पौष्टिक आहार है, तन पर लिबास है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए होती है देखभाल, पढ़ने को पाठशाला भी आसपास है। मिलती है मुफ्त किताबें पढ़ने के वास्ते, मिलते हैं यूनिफॉर्म पहनने के वास्ते। शिक्षा हर एक किस्म की दी जाती है इन्हें, आदर्श नागरिक इन्हें बनने के वास्ते। समूह से महिलाओं का होता है अब विकास, उत्पीड़न से दूर महिलाएं आम खास। हस्तकला के वास्ते मिलता है लोन भी, रहने को बेवा को मिलता है अब निवास। असहाय बूढ़े लोगों को मिलती है पेंशन, इनको नहीं आर्थिक अब कुछ भी टेंशन। मजदूर को मजदूरी जो मिलती है बराबर, गांव में रोजगार से छूटता नहीं है घर। सब हाथ को अब काम है, नारी हो या नर, हालात जी राम जी से होंगे खूब बेहतर। गांव जो है तो बढ़ते हैं पैद भी, शहर में है सफाई विकास के नाम पर। दिखती है खूबसूरती हर एक मुकाम पर, शहरों में रोशनी है, सजावट भी खूब है। मैदान खेल के यहाँ बागो बहार है, पौधों की छायादार यह लंबी कतार है। रखा है अल्पसंख्यकों का बहुत ख्याल, बेहतर है उनकी जिंदगी, बेहतर है उनका हाल। अल्पसंख्यकों के लिए रोजगार भी मिलते हैं, बैंक से इन्हें पैसे उधार भी मिलते हैं। अल्पसंख्यकों का अधिकार भी, सभी के रहने शहर में कोई नहीं है कमी, पूरे हुए सपने भी निर्मल ग्राम के। सारे ही शुद्ध हो गए पेयजल ग्राम के, खेतों में जो सिंचाई के साधन थे बढ़ गए, जैसे जवान हो गए जंगल ग्राम के। मेरी अगली कविता का शीर्षक है स्क्रीन वाला गांव। एक गांव था जहां शाम को चूल्हे की लकड़ी चटकती थी और रेडियो पर खबरें बजती थी। आज उसी गांव में शाम को मोबाइल की स्क्रीन चटकती है और खबरें नहीं, रीलें बजती हैं। बुरा बरगद अब भी है पर उसके नीचे चौपाल नहीं, चार्जिंग पॉइंट है। बच्चे अब गिल्ली डंडा भूल गए, अंगूठा चलाना सीख गए, धरती पर लकीरें खींचने से पहले। माँ अब भी बोलती है पर साथ में स्टेशन भी देखती है कि पड़ोसन ने क्या पकाया आज। मैं पूछता हूँ इस गांव से, तो आगे बढ़ा या कहीं छूट गया? तेरी मिट्टी की सौंधी गंध अब वाईफाई के सिग्नल में क्यों घुल मिल गई है? सुनो विकास जरूरी है पर जड़ें मत काटो, क्योंकि स्क्रीन टूट सकती है पर बरगद का साया पीढ़ियों को चाहिए। अगली कविता का शीर्षक है परीक्षा की घड़ी। घड़ी की टिक टिक अब दिल की धड़कन तेज है, कल फिर परीक्षा है, सपनों की, नंबरों की, समाज की। बेटा पूछता है पापा असफल हो गया तो? पापा चुप हैं, क्योंकि उनके पास भी सिर्फ सफलता के उदाहरण है, संघर्ष के नहीं। नई शिक्षा नीति कहती है बच्चा
रटेगा नहीं गढ़ेगा। पर बाजार कहता है गढ़ने का वक्त नहीं बेटा, रैंक लाओ। मैं उस बच्चे से कहना चाहता हूँ तू अंक नहीं अग्नि है, तुझे जलना है किसी मार्कशीट पर नहीं, इस देश के भविष्य में याद रखना कलम तलवार से ताकतवर होती है, पर तभी जब वो अपने मन से चलती हो, किसी के डर से नहीं। अगली कविता का शीर्षक है तिरंगे की सिलवटें। मैंने तिरंगा देखा सरहद पर शान से लहराते, मैंने तिरंगा देखा नेता की कार पर सिकुड़ते, मैंने तिरंगा देखा शहीद के कफन में लिपटते, मैंने तिरंगा देखा व्हाट्सएप की डीपी में एक दिन चमकते। ये तीन रंग सिर्फ कपड़े पर नहीं हमारी नसों में होने चाहिए, केसरिया त्याग का, सिर्फ नारों का नहीं सफेद शांति का, सिर्फ सन्नाटे का नहीं हरा समृद्धि का, सिर्फ डीपी का नहीं। अब जरूरत है कि हम चक्र को समझें जो 24 घंटे चलता है, रुकता नहीं थकता नहीं, वैसे ही हमें चलना है नफरत के खिलाफ, भूख के खिलाफ और अपने ही आलस के खिलाफ। अगली कविता का शीर्षक है मैं कौन हूँ। मैं नारी हूँ पर सिर्फ एक शब्द नहीं, मैं एक पूरी सदी हूँ। मैं झांसी की रानी का वो घाव हूँ तो तलवार से नहीं संकल्प से भरा था। मैं सावित्री बाई का वो स्लेट हूँ जिस पर पहली बार एक बेटी ने अपना नाम लिखा था। मैं सरोजनी की वो कविता हूँ जो गुलामी की रात में आजादी का सूरज उगाती थी। मैं कल्पना चावला का वो सपना हूँ तो धरती से टूटकर तारों में जा बचा। मुझे अबला मत कहो, मैंने ही तो इस देश को अपनी गोद में पाला है, मेरी हथेली ने उसे उठाया है। अगली कविता का शीर्षक है इतिहास की गलियों से। याद करो कुरुक्षेत्र, जब गंधारी ने पट्टी बांधी थी तो सिर्फ आंखों पर नहीं अन्याय पर बांधी थी। मौन भी एक युद्ध होता है और मैंने वह युद्ध लड़ा है। याद करो 1857 जब लक्ष्मीबाई ने कहा था मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। वह झांसी सिर्फ किला नहीं था, वह हर उस व्यक्ति का स्वाभिमान था जिसे दुनिया कमजोर समझती है। याद करो दांडी यात्रा, जब नमक उठाने वालों ने कस्तूरबा का मौन भी शामिल था। क्रांति सिर्फ नारे से नहीं होती, चुपचाप सूला फूकती औरतें भी आजादी की आग जलाती हैं। अगली कविता का शीर्षक है खेत से अंतरिक्ष तक। आज मैं खेत में हूँ, धान रोपती, मिट्टी से बात करती, मेरे हाथ में दाती है पर नजर आसमान पर है क्योंकि मेरी बेटी स्कूल जा रही है। आज मैं लैब में हूँ, मंगलयान की गणना करती, मैंने चूड़ियां पहनी हैं पर उनके खनकने की आवाज रॉकेट की गर्जना से कम नहीं है। मैं सीमा पर हूँ, वर्दी में राइफल ताने, जब मैं सैल्यूट करती हूँ तो तिरंगा और तन जाता है क्योंकि उसे पता है उसकी रखवाली में अब बेटियां भी खड़ी हैं। मैं पंचायत में हूँ, फैसले सुनाती, मैं स्टार्टअप में हूँ, दुनिया बदलती, मैं घर में हूँ, संस्कार गढ़ती। मुझे मत बताओ कि मेरी जगह कहाँ है, जहाँ भारत का है वही मेरी जगह है। अगली कविता का शीर्षक है मेरी परिभाषा। देश प्रेम क्या है? सिर्फ 15 अगस्त को डीपी बदलना नहीं, सिर्फ 26 जनवरी को देशभक्ति के गीत गाना नहीं, देश प्रेम में रात 2 बजे अस्पताल में ड्यूटी करती नर्स का जागना,
क्योंकि उसे पता है उसके हाथ में किसी का भारत सो रहा है। देश प्रेम है स्कूल में टाट पट्टी पर बैठी उस शिक्षिका का पढ़ाना तो जानती है कि ब्लैक बोर्ड पर लिखा हर अक्षर किसी गरीब के घर का चूल्हा जलाएगा। देश प्रेम है अपने बेटे को कहना बेटा फौज में जाना, पर पहले इंसान बनकर जाना, गोली चलाना पर नफरत मत चलाना। देश प्रेम में सड़क पर कचरा ना फेंकना, क्योंकि ये धरती मेरी माँ है और माँ के आंगन में कौन गंदगी करता है। अगली कविता का शीर्षक है चुनौती। हाँ माना अभी रास्ते में अंधेरा है, कहीं दहेज की आग है, कहीं भ्रूण की सिसकी है, कहीं तेजाब का जख्म है, कहीं सवालों का पहरा है। अकेली क्यों निकली, इतनी रात को कहाँ थी, पर सुनो अब बेटी पूछती है मैं क्यों ना निकलूं। ये सड़क भी मेरी है, ये रात भी मेरी है, ये देश भी मेरा है। मैं डरने वाली नहीं, क्योंकि मेरे पीछे सदियों का इतिहास खड़ा है और मेरे आगे मेरी बेटी का भविष्य। मैं चाहती हूँ कि अगली जनगणना में जब बेटियों की संख्या गिनी जाए तो आंसू ना गिने जाएं, सपने गिने जाएं। मैं चाहती हूँ कि जब तिरंगा सलाम करे तो आजाद झुकाव उन औरतों के लिए हो जिन्होंने बिना वर्दी पहने इस देश को बचाया। अगली कविता का शीर्षक है शिखर की इबारत। एक शिखर है मिट्टी का, मेहनत का, उम्मीद का, उस पर एक बच्ची बैठी है। कंधे पर लाल दुपट्टा नहीं, पूरे देश का जिम्मा है। हाथ में कलम है, ये स्याही नहीं भरती, सदी भरती है। सामने सूरज है, बेटी कहती है सुनो सूरज, तू आग का गोला है, मैं आकांक्षा का। तू रोज तपता है, मैं रोज रचती हूँ। देखें पहले कौन पूरा आसमान रोशन करता है। नीचे किताब है, रटने के लिए नहीं, रास्ता बनाने के लिए। दिया है आर्टरी के लिए नहीं, क्रांति के लिए। पीछे खेत है, कारखाना है, कोडिंग क्लास है। ये तस्वीर नहीं, ये 2047 के भारत का ब्लू प्रिंट है। मेरी अगली कविता का शीर्षक है अक्षर से आविष्कार तक। बेटी है पढ़ाया धन है, पढ़ लिख कर क्या करेगी। आज बेटी जवाब दे रही है पढ़ाया धन नहीं, पूरे देश का फंड हूँ, पढ़ लिख कर चांद पर तिरंगा गाड़ूंगी। सावित्री बाई फूले, जब आप पर कीचड़ फेंका गया आपने छाता नहीं खोला, स्कूल खोला। उसी दिन सरस्वती ने वीणा छोड़कर लैपटॉप उतार लिया। आज देखो रिया 12वीं में है और ड्रोन से खेत नापती है। पिता से कहती है बाबा यूरिया कम डालो, मिट्टी का डेटा ये कह रहा है। भाई बहनों, अभी अपन ने कविता पाठ सुनियो, जिमें कवि था सज्जाद अहमद कुरैशी અને बड़ी अच्छी कविता इन्हें आपने सुनाई और इन्हीं की प्यारी सी कविता का साथ अब चलने की वक्त हुई रही है। तो भाई बहनों, काल फिर सुन जो तम हमारा कार्यक्रम खेती गृहस्थी। आज मनीषा शर्मा के दो विदा। राम राम।